क्वेश्चन नंबर 1 प्रथम कहानी है। ऑप्शन नंबर A नहुष, ऑप्शन नंबर B एक खूट, ऑप्शन नंबर C इंदुमती, ऑप्शन नंबर D परीक्षा गुरु। आंसर है ऑप्शन नंबर C इंदुमती। क्वेश्चन नंबर 2 श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर A नाभादास, ऑप्शन नंबर B सूरदास, ऑप्शन नंबर C विठलनाथ, ऑप्शन नंबर D राधा कृष्णादास। आंसर है ऑप्शन नंबर C विठलनाथ। क्वेश्चन नंबर 3 हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर A बलिदान, ऑप्शन नंबर B आकाशदीप, ऑप्शन नंबर C प्रायश्चित्र, ऑप्शन नंबर D समय। आंसर है ऑप्शन नंबर A बलिदान। क्वेश्चन नंबर 4 हिंदी का प्रथम नाटक है। ऑप्शन नंबर A सती प्रताप, ऑप्शन नंबर B अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर C स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर D नहुष। आंसर है ऑप्शन नंबर D नहुष। क्वेश्चन नंबर 5 हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर A भक्तमाल, ऑप्शन नंबर B लक्ष्मीपुरा, ऑप्शन नंबर C परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर D भाग्यवती। आंसर है ऑप्शन नंबर C परीक्षा गुरु। नंबर 1 श्रृंगार रस विभाव अनुभव एवं संचारी भाव के संयोग से हृदय में जो रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह श्रृंगार रस कहलाता है। इसे रसराज या रसपति भी कहते हैं। उदाहरण मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। नंबर 2 वीर रस वीरता शक्ति शौर्य पराक्रम के वर्णन से उत्साह नामक स्थायी भाव से उत्पन्न रस वीर रस कहलाता है। इसके प्रमुख 4 अंग होते हैं। 1 युद्धवीर, 2 दानवीर, 3 धर्मवीर, 4 दयावीर। उदाहरण चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। स्क्रीनशॉट 3 सेकंड टाइम स्टार्ट। नंबर 3 हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव से संयोग करता है तो वह हास्य रस कहलाता है। उदाहरण खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए। आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाएं। नंबर 4 करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण जथा पंख बिनु खगति दीनाम बिनु फन करिबर कर हीना। असमम जीवन बंधु बिन तो ही जो जड़ दैव जिया वै मोही। नंबर 5 शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है तो मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। उदाहरण जब मैं था तब हरि नाही अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। स्क्रीनशॉट 3 सेकंड टाइम स्टार्ट। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार जहां काव्य में समान व्यंजन वर्णों की आकृति हो चाहे उनके स्वर मिले या ना मिले वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण कल कानन कुंडल मोर पखा और बनमाल बिराजती है। नंबर 2 यमक अलंकार यमक का आशय है युग्म या जोड़ा जहां एक ही शब्द बार बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थ रखता है वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या पाए बोराय जग वा खाए बोराय। नंबर 3 उपमा अलंकार उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना या समानता। काव्य में जहाँ पर किसी एक वस्तु या पदार्थ की अन्य किसी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और स्वरूप के आधार पर समानता की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण से मुख सुंदर चंद्र समाना। स्क्रीनशॉट 3 सेकंड टाइम स्टार्ट।
नंबर 4 रूपक अलंकार। रूपक का आशय है उपमेय को उपमान का रूप देने वाला। जब उपमेय में उपमान का आरोप होता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण चरण कमल बंदो हरी राई। नंबर 5 संदेह अलंकार। जहाँ एक ही उपमेय में समानता के कारण कई उपमा दिखाई देते हैं जिससे यह संशय बना रहता है कि यह वस्तु वही है या कोई अन्य, वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। स्क्रीनशॉट 3 सेकंड टाइम स्टार्ट।